चलो शुरू हो जाओ। 2-2 मिनट टाइम लो, ज्यादा मत लो, फिर मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट सीखना है। 30-40 क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा इसका, कैपेसिटर का। फिर तुम लोग पेज में जब एग्जाम दोगे ना, तो यू विल फील द डिफरेंस। तुम लोग का वीडियो क्यों ऑफ है? एजी तुम्हारा एलन से इतना लेट आया आज? हाँ सर, वो कुछ एक्स्ट्रा लिया था सर, लेट हो अच्छा, गया। ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली? यस सर। करो। शागनिक को मैं फोन कर लूंगा, तभी तो अच्छी जगह होगा तो। रश्मि ऐसे क्यों सर पकड़ के बैठी है? ऐसा क्या हो गया? सीएमपी सर को याद करो, सब हो जाएगा। कुछ लोग सीएमपी सर को याद करो, कुछ लोग एएमपी सर को याद करो, कुछ लोग वीपी सर को याद करो। लेकिन कैपेसिटेंस कोई नहीं है, कैपेसिटर कोई नहीं याद करो, जो भी याद करना चाहिए। चलो, मैं ऐसे मजाक करते रहता हूँ, तुम लोग जानते हो फालतू बोलने की आदत है हमको। चलो, अब मैं देवयानी का शक्ल दिख रहा है मुझे, बहुत साफ साफ दिख रहा है। रश्मि अपना हंस हंस के अपना गम छुपा रही है। पारस रश्मि के गम में अपना गम, अर्चना का भी वही दिख रहा है मुझे। उसके बाद कहाँ गया एल्टन? सॉरी, अरे भाई, आयटन कहाँ गया? एजे कहाँ गया? अरे, एजे कहाँ दिख रहा है मुझे? ओ, लीव कर दिया मीटिंग, कहाँ गया वो? डिस्कनेक्ट हो गया? सर हूँ मैं। ओ, किधर दिख रहा है मुझे? कहाँ दिख रहा है मुझे भाई? मेरे को ऊपर से नीचे कर देता हूँ, कहीं दिखता नहीं है। तुम बोलो एक बार, एजे बोलो एक बार। सर तुम्हारे जब जो बोलता है उसका वीडियो तो ऊपर आना चाहिए ना, नहीं आता है क्या? पर ना, ये ठीक है। मैं एक बार सबको ऐसे नहीं देख सकता कि, तो बड़ा विंडो करके देख नहीं सकता है क्या? हाँ, ऐसे कर दूंगा देख तब सकते दिखे। हो सर। ओ, ऐसे करूंगा तब देखूंगा, अच्छा। ओके, और फिर ये छुपेगा? वो छुपेगा नहीं, दिक्कत यही है इसके। कोई बात नहीं, ठीक है। तो एजे, तुम बताओ कि एलन में पढ़े हो गए ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस? पढ़ा तो, पर याद नहीं है कुछ। याद नहीं है, ठीक है। पढ़ना है।
मम्मी को मैसेज करूं कि करोगे वीडियो ऑन तुम अपना? जल्दी करो। चलो मैं करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ तुम लोगों को क्या होता है ये। सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बैटरी ऑफ 40 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो समझो कि एक तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है, जितना समझा रहा हूं उतना समझना, जो क्वेश्चन कह रहा है उतना ही मैं करूंगा। 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, एक बैटरी कनेक्टेड है। तो चलो मान लेते हैं कि इस साइड प्लस पोलैरिटी का, इस साइड माइनस पोलैरिटी का। एक बात तो समझ रहे हो कि ये अगर प्लस एंड कनेक्टेड है तो यहाँ पे बेटा प्लस क्यू चार्ज आएगा और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। आफ्टर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट तुम समझते हो, स्टेडी स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे करंट बहना बंद हो जाता है और जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाता है। आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड रिकनेक्टेड टू द कैपेसिटर विथ रिवर्स पोलैरिटी। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेडी स्टेट तक ऐसे कनेक्टेड है तो कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, सी इंटू बी, 5 माइक्रोफैराड इंटू 40 वोल्ट, तो कितना गया, 200 माइक्रो कूलम चार्ज गया होगा। अब इसने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके, आफ्टर स्टेडी स्टेट बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इसी कैपेसिटर पे इस बैटरी को उल्टा लगा दिया, उल्टा लगा दिया। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये सेम ही है। तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिकनेक्शन ऑफ द बैटरी। अब एक बात देखो, अभी इसमें जब स्टेडी स्टेट रीच हो गया तो इसमें कितना चार्ज गया होगा, 200 माइक्रोकुलम प्लस, और इस पे कितना जाएगा, 200 माइक्रोकुलम माइनस। अब जब बैटरी को रिमूव कर दिया और उल्टा पोलैरिटी से लगा दिया, अभी बैटरी से चार्ज किधर फ्लो करेगा, इधर। इसका मतलब इसके कारण फिर से ये तुमको फुल्ली चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज होगा तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, अगेन सेम, कितना आएगा, 5 माइक्रोफैराड सी इंटू बी, अगेन मतलब 200 माइक्रोकुलम का चार्ज आएगा। तो इसके कारण जो पोलैरिटी उल्टा करने के कारण इस पे जो अब चार्ज बन के आ जाएगा वो प्लस 200 माइक्रोकुलम, और इस पे अगर प्लस आया इधर आ जाएगा माइनस 200 माइक्रोकुलम। अब तुम एक बात देखो, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिकनेक्शन ऑफ बैटरी। अब कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हीट का प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हीट मान लो डेल्टा एच बोल देते हैं, ये बेसिकली डेल्टा क्यू बोल दो, चेंज इन चार्ज। देखो पहले इस पे कितना चार्ज था, किसी एक प्लेट उठा लो, -200 कूलम। अब ये -200 कूलम से चार्ज कहां तक बढ़ गया, 2 + 200 कूलम तक। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ इस पे 400, -200 से 0 एंड 0 से 200, तो इतना का चेंज इन चार्ज हुआ। इसका मतलब अपॉन 2 माइक्रोफेराड, तो इसका मतलब 16,000 माइक्रो जूल, मतलब 16 मिली जूल, क्योंकि 1 माइक्रो जूल इक्वल टू 1,000 मिली जूल। 1 मिनट, 1 मिली जूल इक्वल टू 1,000 माइक्रो जूल हो जाएगा। तो 16 मिली जूल तुम्हारा आंसर होगा। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई? मतलब पहले बैटरी था, कनेक्टेड था, स्टेडी स्टेट पे गया, फुल्ली चार्ज होगा, स्टेडी स्टेट मतलब ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। जब पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो अगेन अब उल्टा तरीके से चार्ज होगा। तो जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे अब नेगेटिव चार्ज था, अब ये उल्टा करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इनिशियली तो -200 कूलम था, या तो इस पे देखोगे तो इनिशियली +200 कूलम था और बाद में कितना गया, -200। तो 200 से 0 एंड 0 से -200 कितना का चेंज हुआ, 400 कूलम का, 400 माइक्रो कूलम का। तो जो हीट डिसिपेटेड होता है वो Q² अपॉन 2c होता है कि नहीं होता है? यार समझ में आया बात? यस सर, यस। हाँ, तो नोट करो इसको, अगर इसको एक जब तरीके, बैटरी क्या हूँ कर रहा है तुम?
तुम्हारा नेट गया। मुझे नहीं डाउट है, तुम्हें जब डाउट है स्टडी बोलो, तुम्हें डाउट है तो बोलो ना आवाज आ रहा भैया। है सर, आवाज, आवाज आ रहा है सर। हाँ बोलो। सर जब स्टेडी स्टेट रीच करेगा और बैटरी को वापस डिस्कनेक्ट किया तो चार्ज वापस जीरो नहीं हो जाएगा? चार्ज कहाँ जाएगा, सर्किट ही ब्रेक कर दिया तुमने। हाँ, फिर उसमें कुछ फ्लो तो होगा नहीं ना, करंट वगैरह, तो चार्ज जीरो नहीं होगा। अरे लेकिन भाई कैपेसिटर बैटरी, जो घर में टॉर्च वाला बैटरी होता है, रिमोट वाला बैटरी होता है, उसको रखते हो तो कहीं नहीं रखते हो, मान लो अलमीरा में रख दियो तो क्या डिस्चार्ज हो जाता है? नहीं, कैपेसिटर ही तो है वो। तो मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं रहेगा तो भी उसमें चार्ज तो रहेगा ना? उतना ही रहेगा चार्ज। चार्ज कहाँ जाएगा? ओके, चार्ज को फ्लो होने के लिए सर्किट चाहिए ना, सर्किट तो नहीं है ना। ओके सर, मुन्ना लाल समझा? यस सर। और सब सर लोग ये समझा? हायर पोटेंशियल का, हायर पोटेंशियल पे आपने एरो बनाया, वहां से चार्ज, चार्ज की डायरेक्शन है ना वो, ये करंट की? उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो बैटरी को डिस्कनेक्ट करके पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया गया, तो हायर लोअर पोटेंशियल को उल्टा करके लगा दिया गया। ओके सर। समझला कि नहीं? बोलो हो। यस सर। चलो और जल्दी सर, लिखो। बढ़िया से लिखना, बढ़िया से लिखना, बढ़िया से समझ के करना। एक दो क्लास लूंगा मैं, कैपेसिटर के अच्छे से सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ऐसे मजेदार क्वेश्चंस करवा दूंगा ना कि तुम लोग कोचिंग में नहीं करवाया होगा। ये तो बहुत हल्का था, अभी आगे चलो दिखाता हूँ। हम्म? ये बिहारी नहीं, ये मराठी है। हमको इतना ही आता है, जितना इतना ही सीख पाए हम। वो आगे गतिरोध, पुढे गतिरोधक आहे, इतना आता है फिर, है ना। जब पहले बार बम्बई आए ना, तो एक बुजुर्ग मिल गए मुझे कहीं बाहर में। तो बोला बोला कि पता तुला मुलगा है आहे, पता नहीं जो बोला। तो मुर्गा हमको समझा, बोले नहीं नहीं मेरा मुर्गा नहीं है, मुर्गा मेरा मुर्गा नहीं है। मतलब मुर्गा नहीं, मुलगा मतलब बेटा। हमें हाँ हाँ हाँ, माला मुलगा है। चलो, लिख लिया, समझ में आ गया ना? इसको एक तरीके से और करके दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि देखो, हीट जो सर्किट में डेसिपेट होगा, तो वो हीट जो होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ये सब याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, कि बैटरी ने कितना वर्क किया, और बैटरी ने मान लो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया, और कुछ एनर्जी जो है कैपेसिटर स्टोर कर लिया। अगर मान लो बैटरी ने 100 जूल का वर्क किया, और 50 जूल अगर कैपेसिटर स्टोर कर लिया अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, वो क्यों करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में होता है, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर लेता है। तो जो 100 - 50, जो एक्स्ट्रा 50 कहाँ गया? वो हीट बन के निकल गया है। तो इसी को कहते हैं हीट डिसिपेटेड इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अभी तुम जानते हो एनर्जी स्टोर्ड का कितना क्या होता है फॉर्मूला? हाफ सी वी स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते हैं। एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो इनटू बैटरी का पोटेंशियल। फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? टोटल चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, और माइनस ये हाफ, मतलब जो भी है एनर्जी स्टोर। अब एक बात देखो, एनर्जी स्टोर कितना चार्ज फ्लो हुआ है? पहले बैटरी दे रहा था इस साइड में, कितना दिया था? 200। अगर इसमें 200 गया है, चार्ज स्टोर हुआ है, तो 200 दिया भी है। अब अब कितना दे रहा है चार्ज? अगर एक ही डायरेक्शन में देखेंगे ना, तो 200 इस पहले इधर दिया, अब 200 किधर दे रहा है? ये उल्टा साइड में दे रहा है। तो टोटल कितना हीट दिया इसने? 200 प्लस 200, 400 दिया ना। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय इसका पोटेंशियल जो कि 40 है, और माइनस चेंज इन एनर्जी। तो इनिशियली स्टेडी स्टेट पे जब था, तो कितना होगा एनर्जी? हाफ सी वी स्क्वायर, माइनस जब उल्टा कर दिया तो अगेन
हाफ सी बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों केस में पोटेंशियल तो सेम ही हो रहा है, खाली पोलैरिटी उल्टा कर रहे हैं, तो प्लस माइनस साइन उल्टा होगा, लेकिन एनर्जी तो हाफ सी बी स्क्वायर होगा, तो ये तो जीरो होगा। तो ये हो जाएगा 16,000 माइक्रो जूल। सेम कहानी। बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। अच्छे से करेंगे, जिसको जहां पे डाउट हो वहीं पे रोक देना मुझे। सर ये जी तुमको मैंने मैसेज किया था, तुमने मैसेज देखा नहीं, कल सुबह 9 बजे ज्वाइन करना। ओके सर। जूम पे तुम और पार्थ रहोगे अभी, और जिसको आना होगा, जिसको टाइम मिलेगा आ जाना। कल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, और वो ओके वीडियो में भेज ही दूंगा, सबको अपलोड कर दूंगा। करते रहना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कल से, इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और मेरे साथ ही चलना, ये नहीं कि सर वीडियो दिए तो बाद में देख लेंगे, तो फिर बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि मेरा ये रिविजन स्टार्ट हो गया एडवांस मेंस का अगले साल के लिए। तो अब बैकलॉग, मैं जब पेश में था तब भी बोलता था कि बैकलॉग नहीं चाहिए, अभी भी बोल रहा हूँ बैकलॉग नहीं चाहिए, साथ में दो 100 का भरोसा रखो हम पे। एडवांस करवा दूंगा बहुत प्यारे मार्क्स से। सर कल सुबह मैं ज्वाइन कर लूंगी सुबह। आ जाओ, इसी जूम पे होगा, जिसको ज्वाइन करना है कर लो, 9 बजे है। अगर स्कूल छोड़ के ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो, अगर स्कूल छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है, एक क्लास। फिर संडे को करेंगे। जो एडवांस वाला बैच परसों 28 को एग्जाम देगा, आज खत्म कर दिया उनको मैंने, बोला जाओ रिलैक्स करो, बहुत पढ़ लिया। चले आगे, सबका हो गया, एजे लिख लिया, पारस, हाँ और सर लिख। अर्चना। यस सर। ठीक है, हाथ उठा दिया करो, जैसे कि मालूम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लो, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, करके दिखाओ तो समझे हम। दो मिनट टाइम लो बस, ज्यादा मत लो। अगर स्ट्राइक कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन बताएगा। तुम लोग का यूटी कब खत्म हो रहा है, ओज? सर ये सैटरडे को सर, सैटरडे। मंडे को एक पेपर रहेगा वो, ठीक है।
कुछ याद करो, पेस में जब क्लास में किया ही होगा ऐसा क्वेश्चन। अगर सर नोट किसी कैपेसिटर का इंक्लाइंड प्लेन हो तो किया ही होगा ना क्लास में। सर नोट देख सकता हूँ एक बार? हाँ देखो देखो, अगर क्लास में नहीं किए होगे फिर अलग बात है, लेकिन क्लास में जरूर किए होगे। सर हैं, अच्छे सर हैं, पढ़ाए होंगे। सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया, बट थोड़ा अलग किया है। कैसा अलग मतलब? सर ये ऐसा मतलब बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला था हाँ, मटेरियल वो तो। डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर whose plate is inclined, जिसका प्लेट इंक्लाइंड हो, ऐसा नहीं किया? याद नहीं सर। नहीं सर, नोट्स में नहीं मिल रहा ऐसा क्वेश्चन। हाँ, रश्मि बोल रही तो नहीं होगा। तो एक बार मैं भी हाइपरबोला पढ़ा रहा था इसको, तो कुछ एक प्रॉपर्टी नहीं बताया तो रश्मि बोल दी कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया। हमने कहा पढ़ाया होगा यार। मैंने किसी और बैच में पढ़ाया था, OT2 में पढ़ाया था, OT1 में पढ़ाना भूल गया। तो मुझे लग रहा था कि सर मैंने पढ़ा दिया, इसे छोड़ दिया मैंने। बट रश्मि, चलो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। सुनो ये क्या कह रहा है। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो हम भली बात ही जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है ये प्लेट, और ये प्लेट पैरेलल नहीं है, ये इंक्लाइंड है। तो इसमें क्या करेंगे, एक एलिमेंट काट लेंगे। एलिमेंट काट लो किधर से, मान लो किसी एक साइड से, इस साइड से हम लोग एक एलिमेंट काट लेते हैं। अच्छे से समझो, एक एलिमेंट मान लो यहाँ से हम काट लेते हैं इस तरीके से, एक्स पे dx। बहुत छोटा सा एक एलिमेंट जाएगा यहाँ, एक्स पे dx। ये एंड से एक्स पे dx का ये हमारा एलिमेंट हो गया। ये छोटा जो हमने काटा है ना, तो देखो ये बहुत छोटा सा है, तो इट्स लाइक ये। अब तुम एक बात देखो कि शोज ए कैपेसिटर विथ वन प्लेट स्लाइटली, ठीक है। अब देखो एक बात, ये इसका जो लेंथ है ना वो एल दिया है, और एरिया एल बी है। तो एरिया अगर एल बी है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। इसका मतलब अगर ये लेंथ हमारा एल है, तो ये अंदर वाला जो है इसका विड्थ बी है। तो जब हमने एलिमेंट कट किया है ना, तो छोटा सा एलिमेंट कट किया है, तो पूरा का पूरा कटेगा B, ये पूरा का पूरा बी। समझ रहे हो कि अगर मान लो कि ये हमारा प्लेट है, और ये इसका विड्थ है, और ये लेंथ है, तो जो हमें छोटा सा एलिमेंट कट किया है, तो पूरा कटेगा ना, ऐसे करके पूरा कटेगा। उसका एरिया कितना होगा, बी इंटू डी एक्स। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट कट किया ना, इसका जो बेटा क्या होगा, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होगा, छोटा सा डीसी। वो कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। अगर मान लो तुम्हारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो जो इसका कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना होगा, तो dx तो लेंथ है, और b उसका पूरा विड्थ है, तो b इंटू dx अपॉन प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अब ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस पूरा, ये निकालना पड़ेगा। तो निकालो, देखो ये d है अगर, तो यहां से लेकर के यहां तक ये d हुआ, तो d प्लस ये डिस्टेंस चाहिए अपने को। देखो ये x है, तो ये x है, तो ये मान लो y है। तो देखो तो tan थीटा दिया है, थीटा दिया है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y इक्वल टू क्या हो गया, x tan थीटा। तो पूरा लेंथ पूरा कितना हो जाएगा, d प्लस वाई, d प्लस वाई, y इज व्हाट, x tan थीटा। ये हो गया dc, मतलब इस एलिमेंट का छोटा सा कैपेसिटेंस। अब तुम एक बात देखो, ऐसे कर करके कितना सारा एलिमेंट बनेगा, बहुत सारा बनेगा, dx 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 dx, बहुत सारा बनेगा। और तुमको जो कैपेसिटेंस निकालना है वो x और y के बीच में बनाना है। तो इट इज लाइक, ये हमारा एक पॉइंट है x, और ये हमारा पॉइंट है y। ऐसे ऐसे करके एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, पांचवा कैपेसिटर, और सबका सब इसमें कनेक्टेड है। तो तुम खुद एनालाइज करो कि ये सारा कैपेसिटर क्या होगा इस दोनों पॉइंट के बीच में, पैरेलल। ये दोनों पॉइंट के बीच में, क्योंकि दोनों पॉइंट, दोनों सारे कैपेसिटर के दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये सारा का सारा कैपेसिटर क्या हो गया, पैरेलल में।
अब जब कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो कैसे निकालते हैं? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो छोटा छोटा जो होगा DC1, DC2, DC3, DC4 एंड लाइक दैट। इसका मतलब ये हो गया कि इस DC का इंटीग्रेशन इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ एप्सिलॉन नॉट B dx अपॉन D प्लस x tan थीटा एंड दिस x विल वेरी फ्रॉम 0 से टोटल लेंथ L। बस हो गया, खत्म कहानी। B एप्सिलॉन नॉट, ये अपने को इंटीग्रेशन ही तो करना है, dx अपॉन D प्लस x tan थीटा। अभी देखो ये तो D कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो इट इज लाइक 1 अपॉन 1 प्लस x समथिंग, लीनियर है। इंटीग्रेशन तो पेस वालों का चल ही रहा होगा और ln वालों का भी चल ही रहा होगा। तो इसका इंटीग्रेशन बोलो तो एजे क्या होगा? रफली मैं ऐसे लिखता हूं, ln D प्लस x tan थीटा अपॉन tan थीटा, और इसके ऊपर मैं लिमिट डालूंगा 0 से L। ये बात जो मैंने इंटीग्रेशन निकाला है, क्या ये तुम लोग को समझ में आया? यस क्योंकि सर। देखो जब यस सर। एजे समझ में आ गया ना? हाँ सर। अर्चना, तो नहीं हाँ समझा। सर, हाँ। पारस, वेरी गुड। पार्थ पढ़ना है, देवयानी को रेशम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं इधर। नो अंडरस्टूड सर। हाँ, तुमको पढ़ाया हुआ। देखो क्या होता है कि अगर मान लो dx अपॉन a प्लस बी एक्स, ये x के पावर में 1 होना चाहिए, लीनियर अगर है तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? ln x। तो ये भी अगर x लीनियर है तो ये भी ln a प्लस बी एक्स एज इट इज होगा, और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देते हैं। ये देवयानी पढ़ने के लिए। चलो अब क्या होगा, हो गया, लिमिट डालो इसमें, खत्म कहानी। तो ये हो जाएगा b एप्सिलॉन नॉट, L डालो तो ln, ये tan थीटा को बाहर कर लो, थीटा गिवन है ना, अगर थीटा गिवन नहीं होगा तो लफड़ा हो जाएगा। थीटा दिया तो है उसमें तो, हाँ दिया तो है। अब d प्लस L tan थीटा और माइनस 0 डालूंगा x के बदले ln d, तो ये हो जाएगा b एप्सिलॉन नॉट tan थीटा और ये ln d प्लस L tan थीटा अपॉन d। यही तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बोलो, आ गया समझ में सब कुछ सबको? यस सर। यस। आंसर में है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। आंसर में, एक मिनट, आंसर में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और 1 माइनस एल थीटा, 1 माइनस एल थीटा बाय 2d। इसका मतलब थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो यही होता है। तो ये हो जाएगा b एप्सिलॉन नॉट अपॉन अपॉन ये तो थीटा हो गया, और ये अच्छा इसमें ln वगैरह नहीं है तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच कर देता हूँ। इसमें ln नहीं चाहिए, सो कोई दिक्कत नहीं, हटा देते। लेकिन कहाँ बोला थीटा बहुत, अच्छा वेरी स्मॉल थीटा एंगल बोला होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका अलग होगा। हाँ देखो, क्योंकि थीटा बहुत छोटा बोला है तो बी एप्सिलॉन नॉट बाहर आया 0 से x। देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुमको, थीटा बहुत छोटा है तो लिखो इसको d प्लस थीटा इंटू एक्स, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। अब इसको क्या करो, बी एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिख लो, डी कॉमन ले लो, तो डी कॉमन लोगे तो बाहर आएगा और ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस थीटा बाई डी और इंटू एक्स। ठीक है, अब एक बार याद करो, बाइनोमियल में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, एक्स भी बहुत छोटा है, एक्स अगर बहुत छोटा है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली ये पावर नीचे आ जाता है,
तो हम क्या करेंगे इसको, बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटीग्रेशन 0 से एल, इसको ऐसे लिखो 1 प्लस थीटा बाई डी इंटू एक्स टू दी पावर -1 डी एक्स। तो ये हो जाएगा बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी 0 से एल, ये पावर नीचे आ जाएगा, तो ये 1 माइनस थीटा बाई डी इंटू एक्स डी एक्स। अब क्या हुआ, तो बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का तो एक्स और ये थीटा बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 एल 0। तो अब लिमिट डाल दो, अपर लिमिट डालेंगे एल माइनस थीटा बाई डी इंटू एल स्क्वायर बाई 2 और 0 पर 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, एल बाहर ले लो। तो बी एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और 1 माइनस थीटा एल बाई 2 डी। अब बी इंटू एल तो पूरा एरिया हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 माइनस थीटा एल बाई 2 डी एंड आंसर मैच्ड। आया बात समझ में? करो खुद से, Yes, करो अच्छे से। पढ़ना, आवाज नहीं जा रही है मेरी तुमको अभी? सर आपको मेरी आ रही है, मेरे को आपकी आ रही है? हाँ मेरे को आपकी आ रही है, आपको मेरी आ रही है क्या? हाँ आ रही है, लेकिन थोड़ा कम कम आ रहा है, बट आ रहा है। तुम लोग सर लिखो, मैं एक सेकंड में बोलना लिखा हो जाएगा तो। सर बोलो। सर कैपेसिटर के क्वेश्चंस पे और कितनी क्लास है? कैपेसिटर के बाद क्वेश्चन के बाद इन क्वेश्चंस पे अभी कितनी क्लास लेंगे? और आज की क्लास और एक और क्लास, अगला क्लास, उसके बाद अब फिर मैग्नेटिक में कंटिन्यू करेंगे। क्यों, क्या हुआ? सर पेपर आ रहा है, कब? 17 को है। 17 को?
17 सितंबर ना? हाँ हाँ क्या सिलेबस है उसका? सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आ रहा है। हाँ तो हो जाएगा, डोंट वरी। हम लोग बहुत क्लोज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ ही रहे हैं ना, उसके बाद इंडक्शन ही पढ़ेंगे, हो जाएगा। और अभी तो मैंने केमिस्ट्री बनाना छोड़ दिया ना, तो खाली मैथ फिजिक्स करना होता तो स्पीड में निकलेगा। केमिस्ट्री का सर पूरा देखेंगे, दो दो सर लगाई नहीं तुम लोग केमिस्ट्री का। तब भी इस केमिस्ट्री बार कर से सकते 11th जो बैच स्टार्ट हुआ उसमें 4 बच्चे हैं, उसको अभी बाहर के टीचर ही देख रहे हैं, केमिस्ट्री मैंने देख रहा हूँ, नहीं हो रहा है मेरे से केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेन प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कि मैं भूल जा रहा हूँ, मतलब पढ़ के आता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो जस्टिस नहीं हो पाएगा तुम लोगों से, अभी तक किया आगे, अब नहीं हो रहा है, थक जाता हूँ बहुत ज्यादा। चलो सबका हो गया ना, अगला क्वेश्चन देता हूँ। बट मैं केमिस्ट्री का टेस्ट डिस्कस करूंगा, मैं टेस्ट लूंगा, उतना तो मैं पढ़ के आऊंगा अच्छे से। ओ यही क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन। ये लो। पारस तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है? इधर हंसता बस चेहरा लगा दिया उस पे। रश्मि तुम्हारा दोस्त कौन है, क्या नाम था, भूल गया मैं, जिसके साथ तुम डीपी लगा रखी हो, उसका नाम भूल गया मैं। कृतिका। कृतिका? कृतिका। हाँ प्रीतिका, हाँ प्रीतिका। कृतिका।
हाँ प्रीति का याद आया याद। क्या लग रहा है, उम्मीद है कुछ इसका क्वेश्चन समझ में आया? दास जी कुछ समझ में आ रहा है? देवयानी जी, फिजिक्स वाला। चलो, एजे, पार्थ, नहीं, No. ऑल सरेंडर। चलो देखो, करते दिखाता हूँ। देखो एक बात ये इसने खुद ही बोल दिया कि क्योंकि देखो ये कैपेसिटर का एक प्लेट ये ए है, ए जो है एक प्लेट है और बी दूसरा प्लेट है। तो इसका जो शेप एंड साइज है वो थोड़ा सा अलग है। तो इनकी जिस जनरली होता है क्या है कि ये मान लो कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ अपना वो होता है, जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के कारण। और तो नेट हो जाएगा तुमको मल्टीप्लाई बाई 2। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है तुमको, यहाँ पे तो तुमको ये नॉन यूनिफॉर्म प्लेट है। इसका मतलब इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो भी नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। अब इनका जो नेट कैपेसिटेंस निकालना है हमको, तो हम जानते हैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बच्चा लोग, वो चार्ज, यहाँ प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, बढ़िया, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल जो ए से बी के बीच में होगा। बस हमारा काम क्या है, पोटेंशियल को निकालना है हमको। इसका मतलब वी ए माइनस वी बी निकाल देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो ए का जो पोटेंशियल होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा किससे, बी के पोटेंशियल से, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो तुम क्या करो, एक छोटे से यहाँ से क्या करो, एक एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चा लोग, वो होता है ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस छोटा सा एलिमेंट में, तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो वही देता है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी पॉइंट पे, दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बहुत छोटा सा एलिमेंट है, मान लो अगर बहुत छोटा सा एलिमेंट ये कट करते हो डीएक्स में, तो यहाँ पे टेंजेंट भी काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर में एंगल जीरो होगा। तो ई डी एक्स कॉस 0 डिग्री, ई डी एक्स कॉस 0 डिग्री। और एक्स विल वेरी फ्रॉम जीरो से टी, एक्स विल वेरी फ्रॉम जीरो से टी। हो गया, काम खत्म है, जीरो से टी। ई हमारा ये दिया हुआ है, क्यू अपॉन बी 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मिलना। क्यू अपॉन बी कॉमन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और ये ए एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो क्यू बाई बी डी प्लस ए डी क्यूब अपॉन 3, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा बच्चा लोग, कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यू, चार्ज है, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, क्यू बाई बी। तो बी ऊपर आया, और ये डी प्लस ए डी क्यू बाई 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो, आया बात समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर वो बताओ। कॉस 0 डिग्री नहीं समझा। कॉस 0 डिग्री मतलब कॉस के अंदर जीरो डाल दी। मतलब वो कैसे आया, वो 0 डिग्री कैसे आया, वो नहीं समझा। क्योंकि देखो ये ई डॉट डी आर होता है ना, तो जैसे मान लो कि तुम एक छोटा सा अगर मान लो एलिमेंट कट करते हो ना, मान लेते हैं हम्म। कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, इस तरीके से है ना। अब मान लो कि हाँ। बहुत छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो बहुत छोटा सा एलिमेंट अगर कट करोगे तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो भी एलिमेंट ही बहुत छोटा है भाई। तो बहुत छोटा लोगे तो पूरा एक कर्व को भी तुम एक स्ट्रेट लाइन मानते हो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कि फील्ड होगा हाँ। उसका डायरेक्शन और डीएक्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो 0 डिग्री एंगल हो गया ना वहाँ पे। हाँ समझा समझा।
अभी तुम लोग को कौन कौन आता है पढ़ाने के लिए फिजिक्स? सीएमपी और एपीपी सर। एपीपी सर। एपीपी नया सर है क्या? हाँ सर। हाँ क्या सर, बताएं? 2 ही महीने हुए सर। कैसे पढ़ाते हैं? समझ जाता है समझ सर गया, वैसे। कुछ भी ना बोलो, समझ गया, कुछ भी ना बोलो, समझ गया। सर अब लोगों को वीपी सर है। तुम्हारा बीपी सर है, मुझे पता है। हम्म। और पलावा में तो एपीएम सर होंगे, मतलब एएमपी सर होंगे। हाँ सर। अकेले वही सर पूरा संभालते हैं। नहीं, एडीपीटी है। नए सर हैं ये भी। हाँ, कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं एएमपी सर। एएम, अच्छा। हाँ, आई मैंने मैंने मीन मेरे कंपेयर हिसाब से। मैंने कंपेयर करने नहीं बोला एएमपी सर से। हाँ। मतलब ओवरऑल बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब हाँ अच्छा इंटरेस्टिंग होता है क्या? पढ़ाते। हाँ अच्छा पढ़ाते। सही है। तो तुम लोग को अभी क्या चल रहा है फिजिक्स में? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब? नहीं, अभी तो वो उस पे ही है, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह के बाद कैपेसिटर्स अच्छा, तुम वगैरह। लोग कैपेसिटी तो हो गया ना अर्चना तुम्हारा भी? अच्छा ठीक है, ओके, तो मतलब बढ़िया है कि प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया वाला। हाँ। चलो करो, हो गया, सबका लिख लिया? हाँ लिखो, सर। अच्छे से लिखो, आराम से करो। सर आप ये वेव पढ़ाने वाले हैं? मैं क्या करने वाला हूँ? वेव वेव। हाँ, मैं सब पढ़ाऊंगा। वेब्स नहीं पढ़ाया है इन लोगों को, मैं पढ़ाऊंगा। अभी वेब वगैरह सब पढ़ाऊंगा, जितना 11th में एक दो चैप्टर छूट गया था मेरे से, तो बट सब सब कवर करूंगा। अब मेरे पास पूरा टाइम ही टाइम है। खाली फिजिक्स पे ही तो मुझे फोकस करना है और मैथ पे। सबका डन? कौन एजी लिख रहा है क्या अभी तक, ये हो गया? हो गया सर। अच्छा, ओज, पारस, हो गया सर। डन सबका सर। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो पक्का किया होगा पेस में, इसको तुम ना कह ही नहीं सकते हो। किया है सर लेकिन भूल गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे भी यहाँ पे। जितना तुमको समझ में आता है करो, 2 मिनट टाइम लो, उसके बाद करेंगे। सर 2C/3। क्या? 2C/3। हाँ,
तो मना कहियो ना करने कहियो देखे नहीं काटे केवल लगाने चलो जी, नहीं समझ में आया अभी तक? शक्ल देख के तो लग रहा है तुम लोग निहायत ही शरीफ आदमी हो। हो गया सर ये वाला। आ गया, हम्म, रश्मि का आ तो गया, हमारा प्रणय प्रणय का आ गया, पार्थ। We've done something like this before, but I can't remember what it रिमेम्बर was. दैट, ओके। हमारा देवू मैडम कहाँ गई? अच्छा हाँ इधर है। हाँ जी, नायल जी, आप हाँ सर। क्या हाल चाल? बहुत बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो सारे के सारे क्या बोल रहा है कि सोच 4 पैरेलल प्लेट्स विद सेम सम कनेक्शन। सारे प्लेट का एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन एडजॉइनिंग प्लेट डी है, मतलब ये सेपरेशन भी डी है, ये सेपरेशन भी डी है, और ये सेपरेशन भी डी है। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया भी सबका सेम है। तो जो कैपेसिटेंस होगा, मान लो कि ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तो याद है ना? इसका मतलब सब बिल्कुल ठीक ही है। ए है, ए है, ए है, ए है, डी है, डी है, डी है। तो इसका भी कैपेसिटेंस सी, इसका भी कैपेसिटेंस सी, इसका भी कैपेसिटेंस सी। तुम क्या करो, इस प्लेट का नाम दे दो। 1 2 3 4 प्लेट को नाम दे दिया हमने। प्लेट 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बना दिया। प्लेट 2 और 3 के बीच में एक और कैपेसिटर बना दिया। 3 और 4 के बीच में एक और कैपेसिटर बना दिया। तुमको 2 से जो है, देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, उसके बाद वायर है, तो लगा दिया। 1 और 3 प्लेट जो है कनेक्टेड है, तो मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इसका मतलब 1 और 3 प्लेट, मतलब ये जो तुमको है, मतलब देखो ये 1 और 3 कनेक्टेड है ना, तो 1 और 3 के बीच में 2 कैपेसिटर हो जाएगा, ये और ये। तो इसका मतलब 1 को और 3 को 1 को और 3 को कनेक्ट कर दिया। ये मान लो पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 3 है, ऐसे समझो। तो तुमने कनेक्ट कर दिया इसको। ये बात समझा ना, कि उनके बीच में एक और 2 कैपेसिटर है, तो 1 और 2 डाल दिया, उनको कनेक्ट कर दिया। और हमारा ये अपना लेट्स से y है और ये हमारा x है, हो गया। सी सी सी। तुम एक बात समझते हो कि अगर ये कनेक्टेड है एक वायर से, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, वही इसका पोटेंशियल होगा। सेम शॉर्ट वायर है तो सब पॉइंट का सेम पोटेंशियल होगा, तो ये पॉइंट का और ये पॉइंट का सेम पोटेंशियल होगा। तो लिख लो यहाँ पे ऐसे करके, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है, तो तुमको ऐसा दे दो, ये दोनों पॉइंट को एक जगह कर लो और ये इसको बाहर कर लो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट अगर एक जगह पे आ जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो? और इनके साथ ये सीरीज में आ जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल, तो सी प्लस सी टू सी, और इसके साथ ये सीरीज में। आया बात समझ में कि नहीं समझा? Wait, how parallel though? हाँ How parallel? Like, connect together? हाँ, सी तुम इसको ऐसे खींच लो इधर, तो ये ऐसे खींचोगे तो ये तुमको ऐसा ऐसा, और ये पॉइंट सेम, तुम इसको उठा के खींच लो ना ऐसे ना। Okay. सबको ये बात समझा या नहीं समझा? जिसको नहीं समझा मुझे बोलो। तो वो 1 और सब 3 का कनेक्शन नहीं समझा। अरे 1 और 3 तो वायर से कनेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ना। तो इसका मतलब 1 और 3 वाला तो सेम पोटेंशियल पे होगा ना। अच्छा रुको, अच्छा रुको, नहीं समझा है ना? एक काम करो, 1 और 3 एक पोटेंशियल पे है, ओके, तो 1 एंड 3 एक पोटेंशियल पे। एक्स हमारा अलग है और वाई हमारा रेट से अलग है। 1 और 2 के
देखो अब ये x है ना, तो इसका मतलब 1 और x के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और x के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और y के बीच में एक कैपेसिटर, और x और y के बीच में निकालना है गधे नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। y को यहां लिखते हैं, 3 और y के बीच में एक कैपेसिटर। अब ये दोनों पैरेलल में हो गया, और ये इस पूरे के साथ ये सीरीज में आ गया, y और x के बीच में नेट निकल जाएगा। आप समझा कि अभी भी नहीं समझा? यस सर, समझा। चलो लो अगला क्वेश्चन, ये लो। First part बोलो। is 20 microcoulomb. सॉरी, First part is 25 microcoulomb. फर्स्ट पार्ट यू आर सेइंग 25 माइक्रोकूलम। अरे नो नो, it is asking about the charges on the capacitor. So on one capacitor it is 9 microcoulomb, on another 16 microcoulomb. यस सर।
एक बात देखो, मैं बताता हूँ तुम लोग को, अगर मान लो तुम कर भी लिए हो तो ठीक है, और मैच करो, बाद बाकी को नहीं समझा है। देखो, जैसे मान लो इसने बोला कि इफ स्विच S1 इज क्लोज्ड, तो चार्ज बताओ। एक काम करते हैं, पहले हम लोग S1 को क्लोज कर देते हैं, S2 को बाद में क्लोज करेंगे। जब S1 को क्लोज कर देंगे तो चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो ये जो बैटरी है उसका ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है। तो ये पॉइंट को मान लो पोटेंशियल इसका 12 वोल्ट है, और ये पॉइंट जो होगा वो 0 वोल्ट पे रहेगा। ठीक है, अब देखो, चलो ये जो एंड है, लेट से इसका जो पोटेंशियल है वो x है, और ये तो डिस्कनेक्टेड है, तो और ये जो है इसका पोटेंशियल अपना y रहेगा, अलग होगा। इसका अलग होगा, कैपेसिटर अलग है, इसका कैपेसिटर अलग है, तो अलग होगा। ये x है, ये y है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग करते हैं। अब देखो, बेसिकली हमारा क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। अब एक्स और वाई निकालने के लिए ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखो, एक बात समझो, इनिशियली जब ये स्विच ओपन था तो कैपेसिटर पे चार्ज 0 था। तो इनिशियली जब स्विच ओपन था तो कैपेसिटर पे चार्ज 0 था। तो जब स्विच हमने क्लोज कर दिया तो चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा अपने को। तो देखो, ये जो प्लेट है, ये देखो, ये प्लेट देखो, ये प्लेट देखो, तुम देखो, जैसे मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये पूरा का पूरा कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर का ये जो प्लेट है, ये मान लो किसी बैटरी से कनेक्टेड है। बट ये जो दूसरा वाला प्लेट है वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ये जो इसका वाला प्लेट है, ये वाला प्लेट तो बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे करके। बट जो दूसरा वाला प्लेट है, ये वाला पीछे वाला, ये तुमको बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो है, ये प्लेट और ये प्लेट, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो जब इनिशियली इस दोनों प्लेट पे 0 चार्ज था, तो अभी भी इस दोनों प्लेट पे 0 चार्ज ही होगा, सब मिला करके। तो हम इस प्लेट पे चार्ज लिख देंगे, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे चार्ज का सम 0 कर देंगे। अब जब तुम चार्ज प्लेट पे चार्ज लिखते हो तो क्या लिखते हो, C इंटू वी। सी तो कैपेसिटेंस, चलो इसका सी तो इसका कैपेसिटेंस 1 है, तो 1। लेकिन अगर मान लो अब इस एंड का पोटेंशियल 12 हो गया, तो यहाँ भी 12 होगा, और इस एंड का पोटेंशियल, इस जंक्शन का पोटेंशियल x है। तो Q इक्वल टू C इंटू वी। अब मैं 12 माइनस एक्स लिखूं या x माइनस 12 लिखूं, क्या लिखूं मैं इसको, तो डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये वाला प्लेट, इधर वाले प्लेट पे तुम चार्ज लिख रहे हो, तो इधर का पोटेंशियल माइनस उल्टा। और अगर इधर वाले प्लेट पे चार्ज लिखोगे, तो इधर मतलब इधर का पोटेंशियल पहले और माइनस दूसरे का पोटेंशियल। तो अब देखो, सब कुछ समझ गए होगे। अब हम क्या करते हैं, इस बात को याद रखना। तो हमारा ये हो गया कि हमें इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखना है, तो इस वाला प्लेट का पोटेंशियल पहले, तो एक्स माइनस 12, ये हो जाएगा C इंटू एक्स माइनस 12 प्लस। अब इस पे चार्ज लिखेंगे तो C इंटू इस वाले प्लेट पे चार्ज लिख रहे हैं, तो x माइनस 0, इस वाले प्लेट का पोटेंशियल पहले। जिस प्लेट पे चार्ज लिखोगे उस प्लेट का पोटेंशियल पहले, ये आया। तो ये हो गया 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बेटा 3 वोल्ट। अब y का निकालो, तो y का निकालेंगे तो अगेन देखेंगे, तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट तो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ये स्टैंड एलोन है। तो इस पे चार्ज इनिशियली 0 था, अभी भी 0 होगा। इस पे चार्ज लिखना पड़ेगा, इसका C इंटू इस पे चार्ज लिख रहे हैं, इस पे चार्ज लिख रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल पहले y माइनस 12 प्लस इसका 4, इस पे चार्ज लिख रहे हैं, तो इसका y पहले 0 बाद में, y माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहां से बच गया 3y इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 वोल्ट। अब जब तुमको ये x और y निकल गया तो निकाल लो। अब देखो, क्योंकि देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये स्विच तो क्लोज है, तो ये सीरीज में, तो दोनों पे सेम चार्ज होगा। जितना चार्ज इधर से फ्लो करेगा वही इधर से निकलेगा, और जितना चार्ज इधर आएगा वही इतना उतना ही इधर से निकलेगा। खत्म करने, किसी एक पे निकाल लो। मान लो इस पे निकालते हैं 1, इस पे निकालते हैं, कितना होगा C इंटू वी कितना, 12 में से 3 गया तो 9, तो 9 माइक्रोकूलम या कूलम जो भी है, कूलम माइक्रोकूलम। और इस पे देखते हैं कितना चार्ज होगा, कैपेसिटेंस इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस, 12 में से 4 गया 8, 16 माइक्रोकूलम। बोलो, आया बात समझ में इतना? Yes, sir. इतना समझ में आ गया देविया? नहीं, बहुत अच्छे से तो एजे समझ में आया? हाँ सर, समझे। तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत स्लो समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना।
अब अगर सर इतना समझ में आ गया है, ये बात समझना ना कि जो कैपेसिटर का जो ये दोनों प्लेट था वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, जैसे बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, उस पर चार्ज जीरो होगा कंजर्वेशन से। इनिशियली जीरो था तो इसका भी जीरो होगा। ठीक है, अब S2 को क्लोज करके तुम लोग खुद निकालने की कोशिश करो। S1 भी क्लोज है और S2 को भी क्लोज कर दिया। वो समझ रहा है ना? वो तुम्हारा पिक्चर दिख रहा है। हाँ। सर ओज, हेलो पारस, रश्मि, अर्चना कहाँ गई? हाँ है ना। सर अर्चना चश्मा पहन लिया अर्चना ने। हेलो हाँ हाँ। नहीं नहीं। सर सर आवाज हाँ आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलो ना। सर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि दोनों भी कैपेसिटर सीरीज में है, तो उनका चार्ज तो सेम ही होगा, तो उनको कंबाइन करके उससे भी आ सकता है ना, अगर S2 कनेक्टेड नहीं हो तो। हाँ तो वो तब होता कि ठीक है, तुम जो कहना चाह रहे हो कि दोनों मतलब S2 कनेक्टेड नहीं हो तो वो दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों का अपना पैरेलल में, तो वो तो ये निकालना होता है कि ये बैटरी ने कितना चार्ज दिया, तब उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल करके बैटरी के पोटेंशियल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज गिवन बाय बैटरी निकल जाता है। लेकिन हमें तो इंडिविजुअल कैपेसिटर पे निकालना है ना। हाँ सर, लेकिन दोनों भी सीरीज में है ना, तो हाँ दोनों पे हाँ, तो चार्ज दोनों तो का सेम तुम ही होगा। दोनों का इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लोगे और 12 माइनस जीरो कर दोगे तब भी आ जाएगा। यस। हाँ अर्चना समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो अब तुम S2 को क्लोज करके चार्ज निकालो। तुम अपना काम करो। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, S2 को क्लोज करना है और किसी जंक्शन पे जो प्लेट्स होंगे ना, जो आइसोलेटेड होंगे, उस पे चार्ज जीरो कर दो, आ जाएगा कहानी। फिगर डालो, फिगर। हाँ हाँ। समझ में आ रहा है कैसे करोगे S2 क्लोज करके? ठीक है, करो।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देखो समझाता हूँ, वेरी सिंपल है। 8.4 है और 16.8 ऐसे 10.8। 10.8 है क्या आंसर? देखो देखते हैं, एक मिनट रुको, देख लेता हूँ। नहीं रुको, मैं करता हूँ, फिर तुम लोग मैथ्स करोगे, सही की हो गया। S1 तो क्लोज है ही, अब S2 को भी क्लोज कर दिया। अब एक बार देखो, ये S1 क्लोज है, ये नेगेटिव एंड है, तो ये 0 वोल्ट पे होगा, बैटरी का पिछवाड़ा है ये बैटरी का आगे है। पिछवाड़ा मतलब बैक साइड, मतलब वो नेगेटिव पोलैरिटी 12 वोल्ट। अब देखो S2 भी क्लोज है, S2 भी क्लोज है, तो देखो ये एक शॉर्टेड वायर हो गया ना। इसका मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। फिर इसके बीच में कोई कैपेसिटर या बैटरी नहीं लगा है, अगर लगा होता तो बात अलग होती। दिस इज जस्ट लाइक ए शॉर्टेड वायर, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, वेरी सिंपल। एक्स ही निकालना है खाली अपने को, निकाल देंगे। अब तुम देखो, अब एक्स कैसे निकालोगे इस केस में, कैसे निकालोगे? तो देखो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है, चारों पे निकालना पड़ेगा। तो देखो इस प्लेट पे क्या होगा, 1 इंटू, इस प्लेट पे देख रहे हैं, इस प्लेट का पोटेंशियल x-12 प्लस इसका देखो 3 इंटू x-0। इस बात को समझ रहे हो ना, जिस प्लेट पे लिखना है चार्ज, उस प्लेट के साइड से पोटेंशियल पहले, प्लस इस प्लेट पे लिखना है बच्चा 4 इंटू x-0, प्लस इस प्लेट पे लिखना है तो 2 इंटू x-12 0। तो ये 3x, ये और ये मिल जाएगा, 3x-36 और ये 7x=0। तो 10x=36, x=3.6। अब जब मान लो इस पे चार्ज लिखना है, क्या होगा इसके, ये पता है अपने को चार्ज कितना होगा? ये क्या बोलते हैं इसको, ये C/B, 1 इंटू 12 - 3.6, इस पे आएगा 3 इंटू x-0 3.6, ये 2 इंटू 12 - 3.6 और 4 इंटू x-0। और तुम पोलैरिटी तो डिसाइड कर ही लोगे ना, ये 12 वोल्ट का है, ये 3.6 वोल्ट का है। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। आया बात समझ में कि नहीं आया? बोलो, सब लोग समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. सर तो 2 इंटू 12 - 3.6 होगा ना? क्या बोल रहे हो? 2 इंटू 12 - 3.6 होगा ना वो? 2 इंटू, हाँ, किधर मैं गलती लिखा क्या यहाँ पे? हाँ, 2 μF और म्यू हाँ फैराड के अच्छा, यहाँ पे। ओ अच्छा, हाँ गलती लिखा, 12 - हाँ ये गलत लिखा, 2 इंटू 12 - 3.6। वेरी गुड पारस। और सर और एक था,
अगर यहाँ पे S2 पे तो अभी पोटेंशियल X ही है ना, तो वो दोनों पैरेलल में होंगे, पैरेलल के दो कनेक्शन बनेंगे, 1 1 2 का और 3 और 4 का, तो उनका C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम। अरे हेलो। तुम जो सोच रहे हो ना, वो तुमको हेल्पफुल कब होगा बताता हूँ। तुम कह रहे हो कि ये दोनों पैरेलल में, बिल्कुल सही बात है, सेम पोटेंशियल पे है, ये सेम पोटेंशियल पे है, हाँ ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल और इसके साथ उसमें क्या बोलते हैं उसको, सीरीज में, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाता है। तो इससे तुमको ये पता चलता है कि इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, तो ये बैटरी का पोटेंशियल पोटेंशियल इनटू इसका नेट वो अपना, तो उसके लिए आसानी होगा। बट तुमको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, तुमको डिस्ट्रीब्यूट हाँ करना सर, पड़ेगा लेकिन फिर। अपने को यहाँ पे रेशियो पता है ना, मतलब ऊपर 1 कूलम है, नीचे हाँ 2 कूलम हाँ है, तो हाँ, 1:2 रेशियो पता है, के कर रेशियो में सकते हो, जाएगा। कर सकते हो, कर सकते हो। मैं तुम लोग को, हाँ, तो वो तुम देखो करके, और ये जो मैंने बताया ये करके देखो, जो तुमको आसान लगे वो तुम करो। मुझे लगता है कि जो मैंने बताया वो बहुत आसान बताया चीज। हाँ सर, नहीं सर, ये सिर्फ दिमाग में आया था इसलिए पूछा। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, दिमाग में आया तो सोचा करो, बिल्कुल सोचा हो। बट जो मैं बता रहा हूँ शायद ये ज्यादा इफेक्टिव, मतलब इजिली हो जाएगा। यस सर। हाँ, क्योंकि उस बारे में तो कैलकुलेशन से करना पड़ेगा, तो सोचना ही पड़ेगा, रेशियो वगैरह निकालना पड़ेगा। तो वैसे तुमको जो अच्छा लगे वो तुम फॉलो कर सकते हो। यस। लाइक CMP, लव MMRM। मैं बकवास करते रहता हूँ, वैसे मैं करते रहूंगा। चलो, हो गया, चले आगे। तुम्हारा वो पेज से पता नहीं, अननोन पर्सन फ्रॉम पेज व्यूड योर प्रोफाइल, ये सब करते रहता है बीच बीच में। चलो ये करो, ये वाला। सर
समझ में आ रहा है? करो। सर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैसे किया एक्सप्लेन करो। फॉर्मूला पढ़ना है है, एक तो, आंसर है पढ़ना क्या? है एक, तुम्हारा ही शक्ल नहीं दिख रहा है मुझे, शक्ल दिखाओ अपनी। मुझे और सा नहीं नीचे दिख करो, थोड़ा और करो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, रहा। हाँ टेबल हाँ नहीं हाँ, हो? नहीं नहीं नहीं, तुम अपना शक्ल दिखाओ, थोड़ा और नीचे करो। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ हाँ, बस 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 बस, हाँ अब बोलो। फॉर्मूला नहीं होता इसका, वो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अरे वो अपॉन बी फॉर्मूला, माइनस ए, नहीं नहीं स्फेरिकल नहीं नहीं कैपेसिटर नहीं नहीं, वाला जो था। वो नहीं 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 नहीं, वो फॉर्मूला कब होता है? जब अंदर का स्फीयर और बाहर का स्फीयर दोनों हो तब। ये अंदर में एक ही स्फीयर है, इसको बाहर से एनवेलप किया गया है डाइलेक्ट्रिक से। तो 2r पे डाइलेक्ट्रिक खत्म होता है, बट 2r के रेडियस का स्फीयर नहीं है। 2r के रेडियस का स्फीयर नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो तुम जो कह रहे हो, जो फॉर्मूला होता है वो एक R1 का और ये R2 का, ये इसका तुम कैपेसिटेंस कह रहे हो। बट ये कहानी है, ये स्फीयर है, इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके बाहर स्फीयरिकल मेटल सरफेस नहीं है। अब देखो मैं करके अच्छा, किसको किसको समझ में आ रहा है, खाली मुझे इतना बताओ। बोल रही थी समझ में आया, मैंने एक्सप्लेन करो। नहीं सर, मैंने कुछ और सोचा। अरे सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो मान लो जो अंदर वाला स्फीयर है उसमें चार्ज डाल दो क्यू, उसका तो क्यू अपॉन, पोटेंशियल। क्या क्यू अपॉन वी हो गया। इसका मतलब पूरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, क्यू अपॉन वी कर दोगे, आ हाँ जाएगा। हाँ वही। अब कर लोगे, करो। समझा अर्चना? करो। नहीं, एक बार फिर से बता दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो क्या होगा कि जैसे तुम मान लो कि अंदर जो स्फीयर है आर रेडियस की, उस पर क्यू चार्ज डाल दो, तो उससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जितना दूर में डाइलेक्ट्रिक है ना, उतना दूर में मतलब इन्फिनिटी से वहां तक का तुम निकाल लो ना। क्योंकि देखो, अब अगर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज तुम स्फीयर पे रखते हो, तो माइनस क्यू चार्ज इन्फिनिटी पे रहेगा। तो इन्फिनिटी से लेकर के प्लस क्यू चार्ज तक जो है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, डिवाइड कर दो चार्ज को, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। नहीं, समझ, तुम जो बोले हो समझ गया होगा, कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं, रुको मैं करता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ये जो मेटल सरफेस जो स्फीयर है ना, यहाँ पे चार्ज क्यू डाल दो, प्लस क्यू चार्ज डाल दो इस पे। अब इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो डेफिनेटली इंफिनिटी पे माइनस चार्ज होगा। अब ये यहाँ से लेकर के इंफिनिटी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो वो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, तो तुम जानते हो कोई स्फीयर है। अब स्फीयर पे चार्ज मान लो क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लो स्फीयर के बाहर कोई एक पॉइंट लेते हैं आर डिस्टेंस पे, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तुम जानते हो कि अगर पॉइंट स्फीयर के बाहर होता है, तो दिस स्फीयर चाहे सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, दिस स्फीयर विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा लोग, वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात तो जानते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस स्फीयर के कारण ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। कहाँ पे, अगर मान लो जो तुम्हारा एक्स है, अगर मान लो 2r से बड़ा हो, मतलब इससे ही बड़ा हो, यहाँ इस कोई पॉइंट पे, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 बोल देता हूँ। वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब मान लो एक्स हमारा 2r से छोटा हो बट r से बड़ा हो, क्योंकि होलो स्फीयर है अगर, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस बीच में कोई पॉइंट अगर होगा, तो यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, बट ई इंटू आर, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक होगा इस मीडियम का।
इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा। अच्छा, अब पोटेंशियल क्या होता है? ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तुमको पता है जो पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है माइनस ई डॉट डी आर। इन्फिनिटी से चार्ज को लाया जाता है कहां तक? आर तक। इन्फिनिटी से चार्ज को कहां तक लाऊंगा? इस आर तक। अब यहाँ पे ब्रेक होगा, ये इन्फिनिटी से 2r पहले लाओ, ई डॉट डी आर, फिर 2r से r अलग से लाओ, और बाहर तो माइनस रहेगा ही रहेगा। इन्फिनिटी से 2r, इस बीच में कितना, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो 180 का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस चला गया। अब ये हो जाएगा तुमको 1/4πε0 q/x² इंटू dx प्लस 2r से r, 1/4πε0 q/x² इंटू dx। q/4πε0 बाहर करो। अब यहां से तुम खुद देखो ना कि ये इन्फिनिटी 2r dx/x², और ये तुमको 2r से r dx/x, ओ सॉरी सॉरी माय बैड, ये r रह जाएगा ना, हाँ, तो ये 1/er रह गया। तो अब कर लो अलग अलग से इंटीग्रेट, ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? -1/x। इंटीग्रेशन आता ही होगा सबको, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। माइनस कॉमन ले लो, 1/2r माइनस 1/∞, 0 कौन, 1/r माइनस 1/2r, तो माइनस q/4πε0, r कॉमन मार दो, 1/2 प्लस 1/ε0 इंटू 2, तो ये हो जाएगा अपने को माइनस q/8, 2 अंदर से बाहर ले लो, तो 8πε0r और 1 + 1/er। जब पोटेंशियल तुमको निकल गया बच्चा लोग, क्या चाहिए तुमको? कैपेसिटेंस चाहिए ना, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? q/v। ये माइनस हट जाना चाहिए था ना, माइनस पे तो हट जाना चाहिए ना, माइनस हटा क्यों नहीं? वो तो मैं माइनस हटा के ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस को हटना चाहिए था सर ना। वो वन हटा, बाय आर को आपने माइनस नहीं लिखा वहाँ पे, -1/r -1/2r होगा वो, किधर? वहाँ पे देखो नीचे से सेकंड लास्ट स्टेप। ना ना, अरे अरे हाँ ये वही माइनस है तो सर। कट गया जब हमने इसको ई डॉट डी आर किया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर होगा ना। नहीं नहीं, एक मिनट, ई डॉट डी आर, मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ ना, तो माइनस ई डॉट डी आर होता है, तो माइनस ई डॉट डी आर होगा, तो मैंने गलत लिया। मैंने डी आर, ये जो एक्स है वो तो इधर से लिया है ना, ये तो मैंने एक्स जो कंसीडर किया है वो इधर से कंसीडर किया है ना, इसीलिए उल्टा हुआ है। ठीक है, तो इसको
ये जो मैंने cos 180 किया था ना, वो नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और dx भी मैंने सेंटर से लिया है, x है, ये गलती हो गया यहाँ पे। तो ये माइनस माइनस नहीं कटेगा, ये माइनस माइनस नहीं कटेगा, ये माइनस रहेगा यहाँ पे। समझ में आया बात? Q इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V। तो ये बात तुम लोग को समझा? अब बोलोगे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, चलो लिखो। मैंने x तो सेंटर से लिया था ना, इसीलिए वहां पे 180 नहीं होगा, 0 ही होगा दोनों के बीच। वैसे भी कभी माइनस प्लस का फर्क हो तो इग्नोर कर दिया करो माइनस का, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इन्फिनिटी से इधर लाऊं या इधर से इन्फिनिटी ले जाऊं, बात तो वही हुआ। उन लोगों से एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ अभी तक, बच्चे। सर वो एंड में येलो में क्या किया है वो समझा सकते हैं? एंड में कहाँ पे? येलो में आपने लिखा है ना लेफ्ट। ये वाला। हाँ हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस ना। और Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V। तो कैपेसिटेंस निकाल दिया, चार्ज अपॉन V। चार्ज हमने Q माना था, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरा इससे डिवाइड कर दिया, मतलब इससे डिवाइड कर दिया। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कैपेसिटेंस। ओके, थैंक यू सर।
तुम लोग को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ, चले मिटा दो इसको, आगे चलें। अगला क्वेश्चन लो। सर इसका आंसर 2.7 इंटू 10⁻³ है क्या? क्या है? 2.7 इंटू 10⁻³ अभी जो क्वेश्चन दिया उसका हाँ। कोई जिन है तुम्हारे पास क्या? इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल दिया? नहीं सर, आपने ग्रुप पे सेंड किया था तो ये सॉल्व करके देखा था। मैंने कभी सेंड नहीं किया था, फिजिक्स क्वेश्चन मैं ग्रुप पे क्वेश्चन करता है उसका, कभी किया था क्या? ये वाला, ये सेंड किया था कल आपने। हाँ तो गलत है फिर। ठीक है। बोलो। Is it 5 microjoules? नहीं। सर थोड़ा बड़ा वैल्यू। 1000 है? 1000 नहीं। सर 2250 माइक्रोजूल्स। नहीं। सर क्या है आंसर? तो पहले बोल ही दो अपना आंसर, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ। देखो भाई, अब बताते हैं हम।
तुम लोग निहायत ही गरीब हो। सुनो, मेरी बात सुनो। ये क्या कह रहा है कि फिगर शोज ए कैपेसिटर विच इज चार्ज बाय ए 20 वोल्ट बैटरी। मतलब इस कैपेसिटर को पहले एक 20 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर दिया गया है, तो चार्ज करने के बाद इसको 30 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। तो अगर मान लो कि इनिशियल चार्ज तुम देखो, अगर मान लो तुम इनिशियल चार्ज लिखो इस पे, तो कितना आएगा? C इंटू वी, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी हमारा ये और ये हमारा ये, तो मतलब 100 माइक्रोकूलम का चार्ज गया है। ठीक है, जब उसको तुमने किसी 20 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया है तो फुल्ली चार्ज होगा, और हमने मान लिया है। अब उसको क्या बोला है कि इसको, ये स्विच को जब क्लोज कर दोगे तुम, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड टिल द कैपेसिटर अटेन्स स्टेडी स्टेडी स्टेट अगेन। तो अब क्या होगा कि जब तुम हायर पोटेंशियल के बैटरी से करोगे तो इसमें चार्ज और बढ़ेगा। 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया तब पूरा चार्ज हुआ। अभी अगर मान लो 30 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो फिर से चार्ज होने लगेगा। अगर मैं फाइनल पोटेंशियल देखूं, सॉरी फाइनल चार्ज देखूं, तो C इंटू वी हो जाएगा। तो 150 माइक्रोकूलम हो गया। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है? डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो मतलब 50 माइक्रोकूलम का चार्ज एक्स्ट्रा इस पे फ्लो हुआ है ना? अच्छा, अब हमें एक बात बताओ कि जब पहली बार में इनिशियल एनर्जी कितना था इस पे? हाफ C वी स्क्वायर इनिशियल, या क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, दोनों बात वही हुआ। तो हाफ 5 इंटू इनिशियल पोटेंशियल 20 था, तो इसका स्क्वायर, तो कितना होएगा भैया? 1000 कितना होएगा? माइक्रो जूल ना, यही हुआ ना? हाँ। फाइनल पोटेंशियल, फाइनल एनर्जी कितना होगा कैपेसिटर का? हाफ C और V स्क्वायर, तो 900 होगा। तो ये कितना हो गया? 450, ये जाएगा 2250 माइक्रो जूल। तो इनिशियल एनर्जी निकाल लिया कैपेसिटर का, फाइनल एनर्जी निकाल लिया। अब तुम बताओ कि एनर्जी एब्जॉर्ब कितना होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर कितना होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो 2250 माइक्रो जूल और माइनस 1000 माइक्रो जूल, सो दैट इज 1250 माइक्रो जूल। मतलब इतना एनर्जी कैपेसिटर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बच्चा देखो, हीट डिसिपेटेड कितना होता है? हीट डिसिपेटेड कितना होगा? वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर। तो बैटरी ने कितना वर्क किया? तो बैटरी का वर्क कैसे निकालते हैं? तो टोटल चार्ज फ्लोन मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ इस 30 वोल्ट के कारण? 50 ही हुआ ना? पहले 100 था, अब उस पे 150 हो गया, तो 50 फ्लो हुआ। तो 50 मल्टीप्लाई बाय इसका अपना पोटेंशियल, तो ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी ने कुछ वर्क किया, कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो बचा हुआ एनर्जी है वो हीट के रूप में निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 250 माइक्रो जूल। क्या बोलते हो? बोलो, अब समझ में आया या नहीं आया? क्लियर कट आंसर, बहुत सिंपल आंसर था। बेसिक कॉन्सेप्ट हाँ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? Yes. एजे, ओज, एजे, ओजे, हाँ हाँ सर समझे। सर ओज, तुम ओज, चलिए हम ओजे हो। ये आइटम का नाम इतना खतरनाक है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, तो एजे बोल देता हूँ। हाँ हाँ, बोलो। चलिए हम डायरेक्ट वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2C हीट। क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट वो फॉर्मूला हीट इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2C डेल्टा क्यू वही चीज हुआ, हाफ स्क्वायर सीवी बाई स्क्वायर 2C। हुआ या क्यू स्क्वायर बाय 2C हुआ, वही हुआ, हाँ सेम फॉर्मूला हुआ। हाँ।
बोल देना जब लिखा हो जाए तो। एक क्वेश्चन और करते हैं आज, और 11 बज गया करूँ ना, कोई दिक्कत है? कल स्कूल जाना क्या किसी को? पढ़ना है? कहाँ है पढ़ना है? पढ़ना नहीं है? ओ, पढ़ने का वीडियो पे पढ़ना। क्वेश्चन करूँ ना एक और, या फिर छोड़ दूँ अभी? सर आपको कराना है तो करा दो। अच्छा, एक काम करता हूँ, छोड़ देता हूँ, बाद में गाली देगा उनको, उससे बढ़िया छोड़ ही देता हूँ। संडे को एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। इस संडे, हाँ इसी को, इस संडे को ना, हो सकता है कि 4 घंटे का लेक्चर ले लूं मैं, तो ये कैपेसिटेंस का, जो कैपेसिटर का सारा प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। संडे किसी को एग्जाम नहीं ना, पेस एलन, किसी को कोई एग्जाम नहीं है ना, टेस्ट नहीं है ना? चलो सर बढ़िया है। क्लास है। क्लास है। कितने बजे कितने बजे? 7:30 से 1 बजे तक। मेरा शाम 3 को बजे क्लास? तक। तो शाम को क्लास लेंगे, इसमें क्या है? हाँ ठीक है। ठीक है सर। शाम को अगर तुम लोग का केमिस्ट्री तो होगा, तो जो भी होगा वो टाइम मैनेज करता हूँ। तो शाम के टाइम पे मैं मैसेज कर दूंगा टाइम, मतलब 7 बजे से हो या 6 बजे से हो, 3-4 घंटा खींचेंगे, पूरा कैपेसिटर खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद मंडे से अपना रेगुलर जो मैग्नेटिज्म में चल रहा है वो चलाएंगे, ठीक है? कल मिलते हैं फिर हम लोग। So tomorrow what time? टुमारो है Tomorrow what time? 9 अच्छा, एक काम करो, 10 AM कर देते हैं, Okay, आराम से sir. उठ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एजी का टाइम तुम्हारा क्या है क्लास का, एलन में? एलन का 2 बजे। तो क्या 10 से 12 चलेगा, मतलब कंफर्टेबल हो? हाँ चलेगा सर। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं कल सुबह में। Okay, sir. बाय। Bye, sir. ओके सर। बाय सर। बाय बाय। अच्छा लगा? ओ, अच्छा लगा? ओ, हाँ सर, हैंग हो गया। रिवीजन हो रहा है ना बढ़िया से? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ओम को भी बोलना देखने के लिए, जरूरी है। हाँ सर। चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय।